अविनाशी नंदर का सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम फिर आ चुके हैं गीता के साथ। और गीता के द्वितीय अध्याय में एक बहुत बढ़िया श्लोक मुझे मिला जो आत्मा की पुनर्जन्म की बात करता है और आत्मा के पुनर्जन्म की ही बात नहीं करता बल्कि सभी के भगवान होने की बात भी करता है। कृष्ण यहाँ पर अपने आप को अर्जुन के साथ पैरेलल स्थिति में ले आते हैं। यहाँ पर ये नहीं कहते कि मैं अलग हूं तू अलग है, वो अपने आप दोनों को एक ही स्थिति में ले आते हैं, बल्कि केवल फर्क इतना बताते हैं कि तुझे होश नहीं है और मुझे होश है, बस होश का फर्क। यही फर्क उसने भी बताया है एक सामान्य मनुष्य में और एक जागृत पुरुष में। मैं श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहकर हमेशा जागृत पुरुष ही कहता हूं। एक जागृत पुरुष और एक सोया हुआ पुरुष, सोई हुई चेतना और एक जागी हुई चेतना, सुषुप्त चेतना और एक जागृत चेतना में क्या फर्क है। तो श्लोक को हम पहले देख लेते हैं। श्लोक क्या कहता है हमसे, न तो एव अहम जातु न आसम न त्वम न इसे जनाधिपा न च एव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। इसका अर्थ है न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे आगे ये न होंगे, तू न होगा या मैं न होऊंगा। बस फर्क इतना है कि तुझे इस बात का बोध नहीं है और मुझे इस बात का बोध है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज। बहुत समझने लायक बात है। अगर सीधे सीधे अगर हम बात चर्चा करें तो कोई भी व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं होगा कि मेरा पुनर्जन्म भी हुआ था, मैं पहले भी था। कई लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया है कि अगर हम पहले थे तो हमें याद क्यों नहीं रहता कि हम पहले थे। मैंने कहा कि ये एक पागलपन होगा सृष्टि की तरफ से दिया गया उपहार हमको। अगर हमको पहले की बातें याद रहें तो हम विक्षिप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम कई जन्मों की यादों के बारे में सोचेंगे और उन रिश्तों के बारे में, नातों के बारे में उनको खोजते रहेंगे, उनका जाते रहेंगे, उनसे रिश्ता याद करते रहेंगे। हर किसी को एक दूसरे के पिछले जन्म का याद होगा। तो माना मुझे याद है अपने पिछले जन्म का, मैं पूछूँ और मुझे ये याद है कि मैं पिछले जन्म वहाँ था और वहाँ जाके उन रिश्ते नातों को ढूंढूंगा। तो माया मोह का जो गड्ढा है और भी गहरा हो जाएगा। माया मोह का जो गड्ढा है वो और भी गहरा हो जाएगा। आपके फिर कई पिता हो जाएंगे, कई माताएं हो जाएंगी, कई पत्नियां हो जाएंगी, कई बच्चे हो जाएंगे जो इस जन्म के लिए घातक होंगे। तो फिर आप इस जन्म की गाड़ी को उस ढंग से नहीं चला पाएंगे जिस ढंग से ये गाड़ी चलनी चाहिए। इसीलिए प्रकृति ने उन बातों को अवचेतन में डाल दिया, आपके चेतन से हटा के अवचेतन में डाल दिया। तो आप जो भी देखते, सुनते, समझते हैं वो चेतन से सुनते हैं, चेतन से सुनते हैं, अवचेतन से नहीं। तो अवचेतन में सारी बातें आपकी मौजूद रहती हैं। अब अवचेतन तक जाने के कई रास्ते होते हैं। कई लोग चले जाते हैं और अपनी उन बातों को याद भी कर लेते हैं, उनको याद खुद ब खुद आ जाती हैं। अगर वो जाते हैं अवचेतन तक की यात्रा करते हैं अनकॉन्शियस माइंड की, तो वो बातें उनको खुद ब खुद याद आ जाती हैं। और वो ज्ञानीजन, योगीजन, जागृत पुरुष ही होते हैं जिनको अपना पिछला जन्म याद हो जाता है और याद आ जाता है। ये तो रही याद आने की बात। तो प्रकृति ने ये ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हमको पिछला जन्म याद न रहे, और किसी किसी केस में कई लोगों को ये याद रह जाता है। यह भी एक ऐसा समीकरण है कि किसी को याद क्यों रह जाता है, क्योंकि वो बात इतनी गहरी बात है, उसकी माना हत्या हुई है, माना कुछ उसकी मृत्यु कुछ ऐसी इस ढंग से हुई है कि अचानक हो गई है। तो ऐसे लोगों का जो अवचेतन की जो बात है वो मतलब चेतना से अवचेतन में जा ही नहीं पाती, वो चेतना में रह जाती है। और चेतना में जैसे रह जाती है वो बात, तो वो दूसरे जन्म में जब भी याद जाते हैं तो उनको याद आ जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को ये बातें याद रह जाती हैं। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि भाई कोई मरने वाला नहीं है। ये जो राजा महाराजा तो देख रहा है, ये पहले भी थे मौजूद और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वो सिर्फ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यहाँ पर न कोई मारता है न कोई मरता है, कोई मर ही नहीं सकता।
मरने का कोई उपाय नहीं है, मृत्यु जैसा झूठ कोई है ही नहीं। क्योंकि पंचकोश शरीर में केवल अन्नमय कोश ही विघटित होता है, बाकी चारों कोश हैं, तो मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, है ना, और ये सारे जो कोश हैं ये जीवित रहते हैं। और ये अगर जीवित रहते हैं तो फिर मरा क्या? एक अन्नमय कोश मरा भी नहीं बल्कि विघटित हुआ, क्योंकि वह पंचतत्व से बना है और पंचतत्व में ही विलीन हो गया। लेकिन आपको मनोमय कोश जो सर्वशक्तिशाली जो कोश है बाहर का, जो आपको अगली यात्राओं में ले जाता है, जब तक वो मनोमय कोश नष्ट नहीं हो जाता है तब तक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। विज्ञानमय कोश आपके ज्ञान का कोश है और आनंदमय कोश आपके आनंद का कोश, आत्मा का कोश है। तो इस कोश में तक जब तक हमारी यात्रा नहीं हो जाती आनंदमय कोश तक, तब तक हमको मुक्ति नहीं मिलती, हम परम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते। जब भी कोई विज्ञानमय कोश से बढ़कर आगे आनंदमय कोश की यात्रा कर लेता है, फिर उसका पुनर्जन्म दोबारा नहीं होता है। तो इस अर्थ से श्री कृष्ण भगवान, जिनको आप भगवान कहते हैं, वो भी विज्ञानमय कोश में ही थे। मनोमय कोश से वो आगे बढ़कर विज्ञानमय कोश में उनकी स्थिति थी, तभी उन्होंने इस जन्म में संदीपनी मुनि के आश्रम में या किसी अन्य गुरु के सानिध्य में रहकर अपने उस आनंदमय कोश को खोल लिया था। और जो आनंदमय कोश को ओपन कर लेता है तो वह ईश्वर हो जाता है और कृष्ण हो जाता है, राम हो जाता है, ओशो हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, कृष्णमूर्ति हो जाता है, रमण हो जाता है, रामकृष्ण परमहंस हो जाता है, कबीर हो जाता है, नानक हो जाता है, मीरा हो जाता है। बहुत उदाहरण हैं, रैदास, पलटू, ये सब हो जाता है। तो बात है अपने इन कोशों को जानने की। अब अन्नमय कोश में रहकर आप पद, प्रतिष्ठा, माया, मोह, धन, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन चीज़ों के जाल में फंस जाते हैं। इन चीज़ों के जाल में जैसे आप फंसते हैं तो फिर आपके पास आगे निकलने का रास्ता नहीं बचता, और आपका अन्नमय कोश तैयार करता है आपके मनोमय कोश को। मनोमय कोश आपका सदैव आपके साथ रहता है, और मनोमय कोश की जो खास इच्छा होती है कि वो अन्नमय कोश को प्राप्त करे, वो बैक आना चाहता है दोबारा से। आपका मन दोबारा से जन्म चाहता है, दोबारा से योनि चाहता है, दोबारा से शरीर चाहता है, ताकि वह उन रसों को दोबारा से भोग पाए, बार बार भोग पाए। कभी क्योंकि उसने होश पूर्वक उन रसों का भोग नहीं किया, तो इसीलिए वह उनसे जागृत हो ही नहीं पाता। उसको लगता है कि और जैसे किसी के काम की इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होती, वो और करके उसके पीछे भागता रहता है। जब वो शरीर से वृद्ध हो जाता है तब भी उसकी कामना रहती है, उसके मनोमय कोश में इच्छा रहती है कि वो स्त्री भोग करे, पुरुष भोग करे। तो वो इच्छा जो है मनुष्य की बनी रहती है। तो ये इच्छाएं आदमी को अगले जन्म में ले जाती हैं और फिर से दोबारा उसी चक्र में डाल देती हैं जिस चक्र में उसको नहीं जाना चाहिए। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर केवल और केवल अर्जुन से युद्ध के मैदान में ये सब बातें कह रहे हैं, और मेरी समझ से यह वक्त नहीं है उसको यह गूढ़ बातें समझाने का, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आने वाला है। नहीं तो गीता यहीं पर उसको तैयार हो जाना, इसी श्लोक में उसको तैयार हो जाना था। अच्छा ये बात है, कोई मरता नहीं है, कोई मारता नहीं है। ये तो मधुसूदन आपने बहुत अच्छी बात कह दी, अब तो बस हो गया काम। नहीं आया समझ में, फिर आगे बढ़ी गीता। नहीं तो हर एक श्लोक अंतिम श्लोक हो सकता था, गीता का हर एक श्लोक अंतिम श्लोक हो सकता था, और अर्जुन को तैयार हो जाना चाहिए था। अब अर्जुन को समझ में नहीं आया तो हम भी अर्जुन ही हैं, और हमको कब समझ में आया। गीता पर कितनी टीकाएं अब तक लिख दी गई हैं, कह दी गई हैं वाचिक रूप से और लेखनी के रूप से, फिर भी गीता लोगों की समझ में कम आती है, क्योंकि उसमें लोग सब अपने अपने अर्थ ढूंढ लेते हैं। आत्मा की अमरता की बात हर जगह की गई है, हर वक्त की गई है, लेकिन फिर भी आत्मा को जानने का कोई प्रयास, सार्थक प्रयास हम नहीं करते। हम आनंदमय कोश तक जाने का कोई रास्ता नहीं खोजते।
हम अन्नमय कोश से मनोमय कोश, मनोमय कोश से अन्नमय कोश की यात्रा करते रहते हैं और कोई ज्ञानी जन विज्ञानमय कोश तक चले जाता है। और हम अपने बारे में अगर स्वयं कहें तो हम सभी कोशों को अंतिम कोश से होकर भी उसके भी आगे यात्रा है, जब आनंद भी खो जाता है, आनंद भी खो जाता है, जहाँ पर पूर्ण मौन, पूर्ण चेतना, पूर्ण जागृत चेतना रह जाती है। क्योंकि आनंदमय कोश का अर्थ क्या है कि आपको आनंद इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस आनंद को आप कभी छोड़ना नहीं चाह रहे। नहीं तो वहाँ पर भी आपकी क्या हो जाती है, वासना जागृत हो सकती है। इसीलिए जब व्यक्ति का पूर्ण मुक्त हो जाती है तो कण कण में व्याप्त हो जाता है, उसकी ऊर्जा समग्र रूप में बढ़ जाती है, वो फिर एक जगह नहीं रहती है। यानी आकाश ऐसा समझ लीजिए, होता कुछ नहीं है। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया है कि एक कमरा है, कमरा बंद है, उसमें एक दरवाज़ा लगा है, कमरा बंद है और कमरे के भीतर आकाश है, कमरे के भीतर आकाश रूपी चेतना है। और जैसे कमरा पुराना होता है, टूटता है, जिसका यानी कि जिसका आनंदमय कोश टूटता है, बाहर का कमरा टूटता है, तो उसका जो आकाश है वो क्या है, परम आकाश से मिल जाता है। यानी कि अब वो आकाश न रहा जो आकाश पहले कमरे का था। लेकिन अगर भौतिक रूप से देखेंगे तो वो आकाश अभी भी वहीं पर है, वो कहीं गया नहीं है। लेकिन उसका जो मिलान हो गया है, जो उसका जुड़ाव हो चुका है, वो परम आकाश से हो चुका है। कमरा अभी भी मौजूद है, कमरा मौजूद नहीं है, अब कमरा मौजूद नहीं है, कमरे की दीवारें टूट चुकी हैं, पंचतत्व विलीन हो चुका है और ज्ञान भी विलीन हो चुका है, ज्ञान से बनी हुई दीवारें भी विलीन हो चुकी हैं, मैं और तू भी विलीन हो चुका है, वह भी विलीन हो चुका है, सब विलीन हो चुका है। तो उस विलीन होने के बावजूद जो आकाश बच जाता है वह आत्मा का आकाश, परम आकाश से मिल जाता है, परम चेतना से मिल जाता है, वही परम मुक्ति है। अब उस आकाश को दोबारा से अपने ऊपर आवरण लेने की जरूरत नहीं है। आज तक आवरण ही था, एक आवरण नहीं, बिल्डिंग ऐसी थी कि एक के ऊपर एक दीवार के ऊपर एक दीवार, एक पार दीवार के ऊपर एक दीवार, एक दीवार के ऊपर एक दीवार, 5 दीवारें टोटल थी। 5 दीवारें जब टूटी तब जाके छठी जो है, छठा आकाश, छठा परम आकाश आपको प्राप्त होता है, जो निर्गुण आकाश है। जो अब निर्गुण के बाद सगुण से होकर आप आए हैं तो निर्गुण में पहुंचे आप, निर्गुण में गुणातीत हो गया, गुणातीत कहूंगा उसको मैं, निर्गुण में सगुण ना, गुणातीत, सगुण गुण और अवगुण से परे, कर्म और फल से परे, अच्छे और बुरे से परे, सुख और दुख, आनंद से परे, तीनों से परे। तो ये स्थिति है इस श्लोक की। और मैं समझता हूँ कि आपने अगर समझ लिया होगा इस बात को तो बहुत आनंद की बात है। और यात्रा कैसे करनी है इसके मेरे लिए कितने वीडियो पहले बना चुके हैं। विधि की जहाँ तक बात की जाए तो विधि तो यही है, साक्षी और होश में रहना। होश में रहना मतलब ही ध्यान होता है। जब आप, मेरी विधि है अपनी, वो है स्टैचू विधि। आपको स्टैचू हो जाना है, मूर्तिवत हो जाना है 1 घंटे के लिए, दिन भर में 1 घंटे के लिए 10 मिनट से आप शुरुआत करें। स्टैचू, अपने आप को स्टैचू कह रहे हैं, एक आपने 5 मिनट के आपको स्टैचू कर दिया, स्टैचू। और मूर्ति ने कुछ सोचती है ना कुछ विचारती है, आपको ये पता, अपने आप को आदेश देना है कि मूर्ति ने कुछ सोचती है ना कुछ विचारती है, ना भूत है ना भविष्य है, मूर्ति है वो। स्टैचू हो जाना है आपको। तो स्टैचू हो जाने की कंडीशन में आपके जो सारे कोष हैं वो भी स्टैचू हो जाते हैं, तो आपको मिलता है परम आकाश। ये अभ्यास करने के ऊपर बात है। अभ्यास अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये काम करेगा। और भ्रमित करने वाली कई चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे तंत्र मंत्र यंत्र, उनका अपना महत्व है। वो शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, कुंडलिनी शक्ति है या कोई तंत्र शक्ति है या कोई मंत्र शक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें शक्तियाँ नहीं होती, शक्तियाँ अलग चीज़ है, बहुत ही अलग चीज़ है। शक्तियाँ आपके उसी मनोमय कोश का एक हिस्सा है। सारी की सारी जो शक्तियाँ हैं वो मनोमय कोश का हिस्सा है। आप चाहे कोई भी शक्ति प्राप्त कर लें, किसी भी किस्म की शक्ति को प्राप्त कर लें, वह शक्ति आपकी
इसी जन्म में आपके साथ रहेगी और फिर आप उसको भूल जाएंगे दोबारा अगले जन्म में, और दोबारा से आपने फिर साधना करके उस शक्ति को, आप फिर उस शक्ति के जाल में उलझ जाएंगे, उन चमत्कारों के जाल में उलझ जाएंगे। तो इसलिए मैं कभी भी इनके पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि शक्ति मतलब क्या है, मैंने तो ये जब मैं प्रारंभिक ध्यान में था, मैं तो ब्रह्मांड से ये कहता था ब्रह्मांड से कि हे ब्रह्मांड, हे अनंत आकाश, हे अविनाशी अनंतर, अगर आप मुझे सारे समस्त ब्रह्मांडों के का भी राजा बना दें तो भी मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे समस्त ब्रह्मांडों की शक्ति भी प्रदान कर दें तो भी मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह मेरे किसी काम की नहीं है। क्योंकि एक दिन इसका भी नाश हो जाएगा, एक दिन समस्त ब्रह्मांडों का भी नाश हो जाएगा, फिर पुनः सृष्टि की रचना होगी, फिर मुझे पुनः आना पड़ेगा, फिर पुनः वही चक्कर, पुनः 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 पुनः। इस पुनः से बचा दो, इस पुनः से बचा लो। तो पुनः से बचने का एक ही तरीका है, पुनः अगर आपको नहीं चाहिए, एक ही फिल्म को आप कितनी बार देखोगे, एक ही फिल्म को आप कितनी बार देखोगे, एक ही रील को आप कितनी बार देखोगे। अगर आपसे कहा एक रील को आप पूरे दिन भर देखते रहे, एक ही रील को देखना है, तो आपकी मन की स्थिति पागलपन की वाली स्थिति हो जाएगी, आप पागल हो जाएंगे। और एक ही रील को अगर आपको बार बार दिखाया जाए तो वो एक सजा हो जाएगी आपके लिए। इसीलिए जीवन भी ऐसा ही, वही है, वही फिल्म है, एक ही रील है, एक ही रील को आप बार बार देख रहे हैं, वही पैदा होना, वही मर जाना, वही पैदा होना, वही मर जाना, वही पैदा होना, वही मर जाना, वही लोभ लालच, वही काम क्रोध, वही राग द्वेष ईर्ष्या मोह अहंकार, वही बेहोशी, वही सब कुछ बार बार हो रहा है, 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 लेकिन आपको याद नहीं है, इसीलिए आपको वो नया लग रहा है हमेशा। लेकिन मैं बचपन से अपने आप को देखता था, मुझे संसार में रस ही नहीं आता था, कोई रस नहीं था, रसहीन था ये संसार मेरे लिए। मुझे किसी भी चीज़ में बहुत आनंद नहीं आता था। बचपन को अगर छोड़ दें, जो खेलने की उम्र होती है उसमें, उसको अगर छोड़ दें, जैसे परिपक्वता मेरे सामने आई तो मेरा रस भी खोता चला गया इस संसार से, इस संसार के लोगों से, इस संसार की। केवल मुझे प्रकृति पसंद आती है, आज भी आती है, प्रकृति नेचर। लेकिन संसार की जो विधियां हैं, विधान हैं, ये मुझे पसंद नहीं आता था, आज भी नहीं आता है। लेकिन अब मुझे पसंद और नापसंद का कोई सवाल रह नहीं गया है, क्योंकि अब मेरे लिए सब चीज़ एक ही हो गई है, एकोहम शिवोहम, कुछ भी अलग नहीं रहा। तो इसी के साथ काफ़ी देर हो चुकी है, 17 मिनट 15 मिनट हो चुके हैं। तो आज के लिए विदा चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इससे कुछ सीख पाएंगे, और मुझे खुशी होगी अगर आपके अंदर कोई परम ज्योति जल सके। तो सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।